नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट कनेक्ट्स टू सोल, दो सोल को क्या कनेक्ट करता है, लव या अटैचमेंट, आपका क्या आंसर होगा? शायद आप लव बोलेंगे या फिर कुछ लोग अटैचमेंट बोलेंगे, लेकिन दोस्तों मैं कहीं ना कहीं इन दोनों के साथ में एग्री नहीं करता हूं। मेरे अकॉर्डिंग टू सोल्स को जो कनेक्ट करती हैं वो होती है हमारी अंडरस्टैंडिंग। एक रिलेशनशिप, जब सोल की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बीच में आता है। देखिए दोस्तों, जो रिलेशनशिप होता है वो एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग से चलता है, ना ही प्यार से चलता है, ना ही अटैचमेंट से चलता है। प्यार और अटैचमेंट दोनों एक दूसरे के से ही जनरेटेड चीजें हैं, राइट? तो अंडरस्टैंडिंग होना रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, होता क्या है कि हम लव और अटैचमेंट के चक्कर में इतना ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं चीजों के साथ में कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को ही हर्ट करना शुरू कर देते हैं। उसका रीजन क्या होता है दोस्तों? कि हम अपनी कैपेसिटी, अपने पोटेंशियल से ज्यादा लव, केयर, टाइम, रिस्पेक्ट जो कि हम देते हैं, ठीक है? और कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक टेंडेंसी होती है, हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप जो दे रहे हो वो आपको रिटर्न में भी मिले। एक एक्सपेक्टेशंस रहती है, राइट? ज्यादा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से केयर की एक्सपेक्टेशन रहती है। और वो एक्सपेक्टेशन होना लाजमी भी है दोस्तों, बिकॉज इंसान जो होता है वो इमोशन से चलता है, ठीक है? वो इमोशंस ही लव और अटैचमेंट ये दोनों जनरेट करते हैं हमारे लाइफ में, ठीक है? क्योंकि हम प्रैक्टिकल बेसिस पे कभी सोच नहीं पाते चीजें, और हम अपनी लाइफ में हमेशा करते चले जाते हैं और करते चले जाते हैं, बट कहीं ना कहीं रिटर्न में हमें वो सारी चीजें नहीं मिलती है, और फिर हमें रिग्रेट होता है या फिर हमें पश्चाताप सा होता है कि क्या हमने अपनी लाइफ में सही किया। कई लोग एक एज के बाद में रिग्रेट फील करते हैं कि मैंने तो उसके लिए इतना किया लेकिन मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला, इवन रिस्पेक्ट भी नहीं, इवन केयर भी नहीं, राइट? तो देखिए, होता क्या है दोस्तों, इसीलिए इसीलिए कि आप हर्ट फील ना करो, इन सारी चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए ही कहीं ना कहीं हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो अटैचमेंट हमारा होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हर्ट करता है, राइट? और डिटैचमेंट इसलिए लाइफ में होना बहुत जरूरी है। और डिटैचमेंट जो होता है वो हर्ट नहीं करता है, वो हील करता है चीजों को। वो आपको एक बाउंड्री सेट करने के लिए इंस्पायर करता है। इसलिए जो हमारा अटैचमेंट है दोस्तों, वो हमें फोस्टर करता है चीजों को कंट्रोल करने के लिए। हम चीजों को कंट्रोल करने के मकसद से कई बार चीजें करते हैं, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कुछ रिटर्न में एक्सपेक्टेशंस रह जाती हैं। ओवर अटैच हो जाते हैं बिकॉज हम लोग उन चीजों के साथ में, उन सिचुएशंस के साथ में। जबकि जो डिटैचमेंट होता है वो हमें, उसका जो बेस होता है वो कंपैशन का होता है, ठीक है ना? वहां पे कोई भी एक्सपेक्टेशन, कोई भी किसी भी टाइप की कोई इच्छा या फिर आशा नहीं होती है। जो भी आप करते हो वो ऑर्गेनिकली करते हो। इसलिए दोस्तों हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि चीजों के साथ में ओवर अटैच ना हो। हल्का सा डिटैचमेंट होना लाइफ में बहुत जरूरी है। और आज हम इसी टॉपिक को लेकर के विस्तार से डिटेल में पढ़ने वाले और समझने वाले हैं। हम अपने इस जो टॉपिक है, जिसका हमने टाइटल रखा हुआ है स्टॉप बीइंग इमोशनल फूल। तो ये इमोशनल फूल हम कैसे बनते हैं, कौन हमें बनाता है, या फिर कौन ये दर्शाता है कि आप इमोशनल फूल हो, उन चीजों को आज हम समझने वाले हैं इस अपने सेशन में, राइट? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि हाउ टू डिटैच विदाउट बीइंग कोल्ड या इमोशनलेस। देखिए, जो डिटैचमेंट होता है दोस्तों, जनरली वो आपको बताता है कि आपको अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? वो कहीं से भी आपको ये नहीं बताता है कि आपको इमोशनलेस होना है, या फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़े अगर आपसे कोई रिलेशनशिप टूटता है या छूटता है, या फिर आप कोई रिश्ते से दूर होते हो, ठीक है ना? तो आपके इमोशंस एकदम वैसे ही रहते हैं। बस आपको जो मेंटेन करने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है वो होता है आपकी बाउंड्रीज का। तो लाइफ में बाउंड्रीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, लाइफ जो है वो कॉन्स्टेंटली आस्क अस टू बैलेंस इन बिटवीन। अच्छा, बैलेंस किन सारी चीजों में करने को बोलती है? केयरिंग एंड ओवर केयरिंग, एग्री करते हो आप? लव एंड ऑब्सेशन, एग्री करते हो? इन्वॉल्वमेंट एंड कंट्रोल, राइट? आज की डेट में डेली बेसिस पे आप कहीं ना किसी तरीके का एग्जाम्पल आप इन सारी चीजों पे देख ही लोगे, ठीक है ना? तो होता क्या है दोस्तों, जनरली यू सफर नॉट बिकॉज यू फील टू लिटिल, ठीक है ना, बट बिकॉज यू होल्ड ऑन टू टाइटली। आप चीजों को इतना ज्यादा ग्रिप करके, इतना टाइटली पकड़ के रखते हो, जिससे आपका जो इमोशनल बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है और ओवरफ्लो मारना शुरू कर देता है। तो जो डिटैचमेंट है, वो डिटैचमेंट हमें यही बताता है कि हम अपने इमोशंस पे कैसे काबू करें, कैसे कंट्रोल करें, कैसे हम अपने बिहेवियर को प्रॉम्प्ट मैनर में, जो सोशल नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करें।
तो वही सारी चीजें दोस्तों हम समझेंगे। तो देखिए, जो आपका डिटैचमेंट है, वो डिटैचमेंट आता कहां से? वो ऐसे स्टेज पे एंट्री लेता है, ऐसे स्टेज पे पिचिंग करता है जहां पे आपका जो इमोशनल ओवरफ्लो, इमोशनल आपके जो रिएक्शंस हैं वो ओवरफ्लो मारना शुरू कर जाते हैं, वहां पे स्पेस जनरेट होता है डिटैचमेंट का। ठीक है ना? और डिटैचमेंट क्या है? कोई स्केप, मतलब चीजों से बच करके, सिचुएशन से बच करके निकलने की कोई आर्ट नहीं है, वो आपको इमोशनल मास्टरी कराता है। ठीक है? तो इमोशनल मास्टरी होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक चीज को बैलेंस करने के लिए, हर एक चीज पे पकड़ बनाने के लिए। तो इसके बारे में ही हम डीप डिस्कशन करेंगे दोस्तों, और स्टेप बाय स्टेप हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे इसमें। सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, दैट इज अंडरस्टैंड व्हाट डिटैचमेंट रियली मीन्स। ठीक है ना? तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक्चुअल वो प्रॉब्लम है क्या, उस प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है वो क्या है, ग्राउंड रियलिटी हमें समझना तो बहुत जरूरी है। तो डिटैचमेंट इज नॉट अबाउट बिकमिंग इमोशनलेस, इट मीन्स स्टेइंग कनेक्टेड बट विदाउट लूजिंग योरसेल्फ। ठीक है ना? आप अभी भी वही सेम केयर कर रहे हो, सेम आपका जो प्यार है या प्रेम है, अभी भी आप उतने ही इंगेज हो, अभी भी आप उतने ही रिस्पेक्टफुल हो, बट आपने एक बाउंड्री क्या सेट कर ली, आप अपना जो मेंटल पीस है उसको अब स्पॉइल नहीं करना चाहते। बिकॉज पहले क्या होता था कि आप भावनाओं में बह जाते थे, भावनाओं में बह करके आप रिएक्शन देना शुरू कर देते थे। ठीक है ना? आपको लगता था कि आपकी बात सुनी जा रही है, जबकि आपकी बात सुनी नहीं जा रही, आपको अवॉइड किया जाता था मुझसे। राइट? तो जो भावना में जो ओवरफ्लो है, हमारे इमोशंस का ओवरफ्लो है, उस चीज को कंट्रोल करना सिखाता है। बेसिक चीज ये है। राइट? तो अब देखिए है क्या डिटैचमेंट, क्या दर्शाता है? डिटैचमेंट मीन्स यू रियली एंड डीपली केयर बट यू डोंट क्लिंच। आप केयर करते हो लेकिन आप सिचुएशन के साथ में चिपक के नहीं बैठे रहना चाहते हो। सपोज मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई सेटबैक होता है। ठीक है? अब आपको उस सेटबैक से काफी प्रॉब्लम हुई, काफी परेशानी हुई, आप अपनी लाइफ में कुछ एजेस पीछे भी चले गए एज अ रिजल्ट। लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम को लेके पकड़ के बैठे रहोगे और अपना जो इमोशनल मास्टरी है उस पर कंट्रोल नहीं करोगे, अपने इमोशंस को बहने दोगे, तो क्या होगा? टाइम वाइज आप जाओगे, एनर्जी वाइज आप जाओगे, अपॉर्चुनिटी वाइज आप जाओगे, कई सारे आपको सेटबैक्स और लग जाएंगे बैक टू बैक। तो वहां पे क्या होना चाहिए? वहां पे हमारे इमोशन जो मास्टरी है उसको काम करना चाहिए और इमीडिएटली निकल के आना चाहिए कि व्हाट नेक्स्ट। जैसे ही आपका पॉइंट होगा व्हाट नेक्स्ट, मींस अब आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो, आपका जो रेजिलियंस पावर है वो खड़ा हो गया है और आपको खड़ा कर रहा है। ठीक है ना? मींस अब आप इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं, एक प्रोजेक्ट की तरह कंसीडर कर रहे हो और आप वापस बाउंस बैक करने के लिए रेडी हो। तो वो सारी चीजें समझाता है। जब भी आप डिटैचमेंट को कंप्लीटली समझ जाओगे, उससे क्या है कि आपके जो इमोशंस हैं वो अलाइन होकर के आपका सपोर्ट और आपका साथ देना शुरू कर देंगे। अब देखिए, समझते हैं दोस्तों, डिटैचमेंट मींस क्या है, हम किससे किसको डिटैच करने के लिए बोल रहे हैं, जो हमने टॉपिक की शुरुआत में बात की थी। यहाँ पे कोई भी आपसे, आपके रिलेटिव, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर किसी और के साथ में डिटैच होने को नहीं बोल रहा है। यहाँ पे आपको आपके इमोशंस के साथ में डिटैच होने को बोला जा रहा है। एक इमोशनल स्टेट सही है, जो अभी हम बात कर रहे थे, केयरिंग, ओवर केयरिंग की, लव, ऑब्सेशन की, इन्वॉल्वमेंट को कंट्रोल के साथ में। तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि आप जो भी चीज करो वो एक लिमिट में, एक दायरे में, एक कंट्रोल में होना चाहिए, वो चीज ओवरफ्लो नहीं मारनी चाहिए। जब चीजें ओवरफ्लो मारना शुरू होती, कहते हैं ना कि अति का ज्यादा जो होता है वो कहीं ना कहीं दर्दनाक होता है, दुखदायी होता है। तो ये जो इमोशंस, आपके इमोशंस की जब अति हो जाती है, वो दिक्कत देती है दोस्तों। तो हमें किसी भी स्टेज पे, किसी भी सिचुएशन में अपने इमोशंस की जो अति है उसको रोकना है। मींस हमें अपनी जो इमोशंस है उनको काबू करना और कंट्रोल करना है। उसको कंट्रोल करने का जो तरीका है, दैट इज अ डिटैचमेंट। आपको डिटैचमेंट होना सीखना पड़ेगा, डिटैच होना सीखना पड़ेगा। राइट? अब डिटैच होना सीखने के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों? देखिए, होता क्या है, प्राइमरी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, मैं कोड के माध्यम से आपको समझाता हूं। यू डोंट सी थिंग्स एज दे आर, यू सी थिंग्स एज यू आर। तो ये प्रॉब्लम ये बताती है दोस्तों, हमारा मेंटल स्टेट। अगर आपका मेंटल स्टेट कंस्ट्रक्टिव है तो आप प्रॉब्लम्स को कंस्ट्रक्टिव मैनर में, पॉजिटिव मैनर में देखोगे। लेकिन अगर हमारा मेंटल स्टेट या माइंडसेट निगेटिव है, डिस्ट्रक्टिव है, तो एक प्रॉब्लम में आप 10 प्रॉब्लम और निकाल दोगे। आप चीजों को वैसे देखना शुरू कर दोगे जैसी आपकी मेंटल स्टेट है, जैसी आपकी मेंटल सिचुएशन है। ठीक है? जैसी आप करंट सिचुएशन में बैठे हो। तो हमारे जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत मायने रखते हैं, और वो पॉजिटिव हो वही बढ़िया होता है हम सबके लिए। उनको नेगेटिव मैनर में देखना, उनको डिस्ट्रक्टिव मैनर में देखना, ये कभी भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। इसलिए
अगर आप डिटैचमेंट पे काम कर रहे हो, अपने इमोशंस पे काम कर रहे हो, तो उसके लिए प्राइमरी जो चीज है, फर्स्ट स्टेप है, दैट इज योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट जो है वो इफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, उसका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, उसका प्रॉम्प्ट होना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं दोस्तों, आइडेंटिफाई योर अटैचमेंट्स। अब क्या है कि आपने अभी यहाँ पे डिटैचमेंट समझ लिया, ठीक है ना, आपने ये समझ लिया कि डिटैचमेंट होता क्या है, कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है। अब आपको ये समझना है कि आपके अटैचमेंट्स क्या है जिनसे आपको डिटैच होना है, राइट। तो देखिए, अलग अलग सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि रोजमर्रा में ऐसी क्या चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रही हैं। किसी के लिए ओवर थिंकिंग हो सकती है, किसी के लिए रिएक्शन हो सकता है, किसी के लिए एंगर हो सकता है। हर एक चीज के अपने अलग अलग मैनेजमेंट है, ठीक है ना। तो मेन क्या है दोस्तों, अवेयरनेस जो है दैट इज अ फर्स्ट स्टेप। अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अवेयरनेस आ गई, आप ये मान लीजिए कि आपने आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, क्योंकि आपने उस चीज की अवेयरनेस ले ली, आपने उस चीज को एक्नॉलेज कर लिया। अब आपको करना क्या है, सिर्फ उस चीज से डिटैच होने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो ये हमने समझा था बेसिकली आइडेंटिफाई योर अटैचमेंट्स में। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, दैट इज एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। दोस्तों ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, हमें कई बार पता ही नहीं होता, क्योंकि हमारी बाउंड्रीज सेट नहीं होती। बाउंड्रीज हमारी सेट इसलिए नहीं होती बिकॉज हमारे जो सेल्फ अवेयरनेस है वो ही जीरो होती है। हम खुद को ही नहीं जानते। हम दूसरों के बारे में जज करते रहेंगे, वो ऐसा है, वो वैसा, सारी चीजें बता देंगे, अच्छाइयां भी बता देंगे, बुराइयां भी बता देंगे, लेकिन हम अपने आप को ही नहीं जान पाते थ्रू आउट द लाइफ, राइट। तो मेन क्या है दोस्तों, आपको अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, सो दैट आपको पता चले कि आप किन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो और किन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, किन चीजों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, किन चीजों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो, या किन चीजों को आप सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकते हो और कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आप भले ही चीजों के बारे में जानते हो, इन सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस हो, तो है क्या, आपको हमेशा लाइफ में अपने बेस्ट एफर्ट देने हैं। आउटकम गारंटेड कभी नहीं होगा, हो सकता है वो आपके फेवर में आए, हो सकता है आपके फेवर में ना आए, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आपको रिजल्ट के साथ कभी भी अटैच नहीं होना चाहिए। इसलिए एक्नॉलेजमेंट एंड एक्सेप्टेंस इज द डोर थ्रू विच डिटैचमेंट वॉक्स इन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं दोस्तों, दैट इज ऑब्जर्व एंड डोंट एब्जॉर्ब। तो होता क्या है दोस्तों कि हम कई बार उल्टा कर देते हैं, ऑब्जर्व एंड डोंट एब्जॉर्ब हमें सजेस्ट किया गया है, बट हम करते क्या है कि हम ऑब्जर्व नहीं करते, हम चीजों को एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं। जब एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं तो हमारे जो इमोशंस होते हैं, जो हमारी ओवर थिंकिंग होती है, वो राइज करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो एडवाइजेबल ये है, जब भी आपके इमोशंस राइज करें, आपको पॉज ले लेना चाहिए। आपको उस टाइम पे चीजों को फिक्स करने के लिए रश में नहीं होना चाहिए, आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, या फिर आपको प्लीज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए कामली, राइट। तो होता क्या है, द मोर यू ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट, द लेस कंट्रोल दोज इमोशंस हैव ओवर यू। चीजें आपको इंपैक्ट ही नहीं कर पाएंगी ना कभी, आपका खुद पे इतना ज्यादा कंट्रोल है कि चीजें आप पे आपको कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो क्या कहते हैं, दिस इज द एसेंस ऑफ माइंडफुल डिटैचमेंट। क्या, अवेयरनेस विदाउट रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, सेट हेल्दी बाउंड्रीज। हमेशा बोला गया है, और ये शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सेशन में यही है, सेट हेल्दी बाउंड्रीज। देखिए दोस्तों, जब भी आप फ्लाइट से ट्रेवल करते होंगे, वहां पे एयर होस्टेस हमेशा बोलती है कि दूसरों की सहायता करने से पहले अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। सेम चीज आपकी लाइफ में भी आपको बोली जाती है हमेशा, ठीक है ना। कि देखिए, डिटैचमेंट क्या होता है, डिटैचमेंट एक्चुअली रिक्वायर बाउंड्रीज। कैसी बाउंड्रीज, इमोशनल हो सकती हैं, मेंटल हो सकती हैं, इवन डिजिटल भी हो सकती हैं। हमें डिजिटल बाउंड्रीज भी सेट करनी पड़ेंगी दोस्तों। अगर आज आप गूगल करोगे, आपको पता चलेगा दिन में 24 घंटे में से 7 घंटे ऑन एन एवरेज टाइम है लोगों का सोशल कनेक्टिविटी के साथ में, जो स्क्रीन टाइम है। तो हमें कहीं ना कहीं वहां पे भी बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, अति, यही वो अति है। तो हमें इस अति को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, राइट। कई बार क्या होता है, हम पीपल प्लीजिंग में लग जाते हैं, लोगों के वैलिडेशन में लग जाते हैं, लोगों को खुश करने में लग जाते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं अटका देती हैं लाइफ में, या फिर हमारे लिए थ्रेट बन जाती हैं। तो हमें बाउंड्री सेट करना पड़ेगा कि हमें बिहेव कैसे करना है, हमें सोशल नॉर्म्स को कैसे कंप्लीट करना है, या कैसे वहां पे परफॉर्म करना है। इसलिए यू कैन केयर एंड स्टिल प्रोटेक्ट योर पीस, ठीक है। आप लोगों की केयर अभी भी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, बट अब फर्क सिर्फ कितना है, आप अपने पीस जो है उसको लेकर के आप प्रियोरिटाइज हो गए। आपकी जो मेन प्योरिटी है वो आपका मेंटल पीस हो गया आज की डेट में, जो पहले नहीं था। पहले आप इमोशनली बहाव में बह जाते थे, राइट।
तो दोस्तों जो बाउंड्रीज होती हैं दैट डोंट पुश पीपल अवे, वो कहीं ऐसा नहीं कि आपको या आपके लोगों से, आपके रिलेटिव से, आपके फ्रेंड्स से, आपके पार्टनर से उनसे दूर कर रही, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। दे एक्चुअली टीच अदर्स हाउ टू रिस्पेक्ट योर स्पेस, मीन्स सेल्फ प्रिजर्वेशन। ठीक है ना। अब जब लोगों को मैसेज दोगे कि आप सेल्फ प्रिजर्वेशन प्रेफर करते हो, वो भी आपके मैसेज को नोट करेंगे और आपकी वो जो बाउंड्रीज है उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, जो कि पहले नहीं करते थे। पहले आपका नो मीन्स नो कंसीडर नहीं होता था, अब आप नो बोलोगे तो वो कंसीडर होगा कि मीन्स ओके दैट इज अ थॉटफुल, कुछ सोच समझ के नो बोला गया होगा। ठीक है ना, उस चीज की भी रिस्पेक्ट की जाएगी। तो ये है दोस्तों। तो यू डोंट नीड टू डिस्कनेक्ट टू डिटैच, ठीक है ना। यू जस्ट नीड टू स्टे सेंटर्ड एंड कीप अलाइन विद योर इमोशंस। आप मतलब दोनों तरफ बैलेंस आउट कर रहे हो, आपने आपकी जो मेंटल पीस है उसको भी मेंटेन कर दिया और आप वहां पर भी सेंटर्ड मैनर में आप परफॉर्म करने में लगे हो। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस लेटिंग गो डेली। देखिए दोस्तों, एक्चुअली हमें लोगों के जो रिएक्शन होते हैं या रिस्पॉन्स होते हैं या फिर लोगों की जो फीडबैक होते हैं वो बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं कई बार, तो हमें उनसे भी बचना चाहिए। और कोई हमारे बारे में निगेटिव बोल रहा है, कोई हमारे बारे में कोई गलत बात बोल रहा है, उन चीजों से हमें अटैच नहीं होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। वो नहीं होना चाहिए, वो उनकी परसेप्शन है, वो बोल सकते हैं, उनका फीडबैक है, हमें उसको फीडबैक की तरह लेना चाहिए। वो किस एंगल से मुझे देख रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं किस एंगल से अपने टास्क को कंप्लीट कर रहा हूं वो उन्हें नहीं पता। ठीक है ना, तो वहां पे डिफरेंस ऑफ थॉट्स होना जरूरी है, इनएविटेबल है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो होता क्या है दोस्तों, लेटिंग गो इज नॉट वन टाइम एक्ट, इट इज अ डेली डिसिप्लिन। हमें इसे डेली बेसिस पे अगर आपको प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत बेनिफिट करेगा। अब प्रैक्टिस करने के लिए आपको छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करनी पड़ेगी। वो स्टेप्स क्या हैं? लेट गो ऑफ द नीड ऑफ रिप्लाई इंस्टेंटली। कई बार होता है हम डिस्कशन करते 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 कब रिएक्टिव मोड में आ जाते हैं, कब रिएक्शन मोड में आ जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा दो लोगों में जब डिबेट या आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है तो लोग पर्सनल अटैक करना शुरू कर देते हैं। सब्जेक्ट कोई और होगा, टॉपिक कोई और होगा, कोई ऑफिशियल डिस्कशन चल रहा होगा, वहां पे पर्सनल अटैक शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, बिकॉज आपके जो इमोशंस हैं वो आउटफ्लो होना शुरू हो गए। ठीक है ना, वो उनकी अति होना शुरू हो गई। आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाए, अपनी जो इमोशनल मास्टरी है वहां से फेल हो जाती है, वो बैरियर हट जाता है और फिर आप आउटफ्लो होना शुरू हो जाते हो। तो वो प्रॉब्लम है दोस्तों। इसलिए लेट गो ऑफ रीप्लेइंग दैट कन्वर्सेशन इन योर हेड। हम कई बार अपना मेंटल रिहर्सल करते रहते हैं, 2 दिन 3 दिन हफ्ते भर पुरानी कोई बात, कोई ऑफिस का चैट, कोई फैमिली मेंबर के साथ में कोई डिस्प्यूट या आर्ग्यूमेंट होता है, उस पर अंदर ही अंदर सवाल करते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं, अपने आप को वैलिडेट करते रहते हैं, वही सारी चीजें चलती रहती है। तो हमें उन सारी ओवर थिंकिंग को रोकना पड़ेगा दोस्तों। ये कहीं ना कहीं हमारी जो मेंटल हेल्थ है या हमारी इमोशनल हेल्थ है उसको दोनों को ही खराब कर रहा है। और ये सब, इसके लिए सबसे पहले आपको रियलाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। लेट गो ऑफ ट्राइंग टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जनरली पीपल प्लीजिंग पे लगे रहते हो। आप हर एक बंदा जो आपके साथ कन्विंस नहीं भी, आप उसको भी समझाने की कोशिश करते हो। अरे जिसने कन्विंस होना होगा वो होगा, जिसने नहीं होना होगा वो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप कितने भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो, जिसने आपका साथ देना होगा वो साथ देगा, सामने भी देगा, पीठ पीछे भी देगा। जिसने साथ नहीं देना होगा, आप कुछ भी कर लो, वो नहीं देगा। तो उसके चक्कर में आपको अपनी मेंटल पीस खराब करने का कोई हक नहीं है। और अगर आप खराब करते हो तो कल को आपको कोई हक नहीं है बैठ करके रोने का या परेशान होने का या फिर उस समय रिग्रेट फील करने का कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता। क्योंकि जब एक्चुअल टाइम था करने का उस समय आपने कुछ किया नहीं। राइट। तो मेन क्या है दोस्तों, एवरी टाइम यू लेट गो यू रिक्लेम योर एनर्जी। जब जब आप चीजें छोड़ोगे, जाने दोगे, ढील दोगे, उन सारी चीजों को कंट्रोल करने नहीं जाओगे, आप यही पाओगे कि आपकी जो एनर्जी है वो इंटैक्ट है। आपका जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है वो सेम स्टेट में, जिस स्टेट में आप चाहते हो। राइट। नेक्स्ट दोस्तों, फोकस ऑन योर इनर फुलफिलमेंट। हम अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे। जनरली हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर अपने आप को पूरा न्यौछावर कर देते हैं या सेक्रीफाइस कर देते हैं। हम लोगों के ऊपर अपना टाइम, अपनी एनर्जी, कई बार इन टर्म्स ऑफ मनी, हर एक तरीके से हम सेक्रीफाइस करते हैं। आइडियली होता क्या दोस्तों, आप अपने आप के सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन क्या आप अपने आप के साथ वो दोस्ती निभाते हो? नहीं। आप अपने आप को वक्त देते हो? आप अपने आप के साथ में बातें या फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो? नहीं। जब आप खुद के साथ वफादार नहीं हो, आप कैसे एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ में वो वफादारी एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो वो चीज यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि आप एक्सटर्नली फुलफिलमेंट सर्च कर रहे हो, जबकि फुलफिलमेंट आता है इंटरनल, आपसे खुद से शुरू होगा।
जब आप वो चीजें ऑर्गेनिकली करना शुरू करोगे, अपने अंदर से करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिक आपको वो सारी चीजें चेंज होती हुई दिखेंगी। जो आपका इमोशंस का ओवरफ्लो है वो कंट्रोल में आता हुआ दिखेगा। और उसके लिए क्या है, सिर्फ एक माइंडसेट शिफ्ट करने वाली बात होती है, राइट? तो दोस्तों इस सेशन में हमने जो कवर किया, दैट इज डिटैचमेंट इज नॉट अबाउट वॉकिंग अवे, इट इज अबाउट वॉकिंग फ्रीली, राइट? इट इज नॉट अबाउट केयरिंग, इट इज अबाउट केयरिंग कॉन्शियसली. When you detach, you stop chasing peace and start living it. तो दोस्तों इस ओवरऑल टॉपिक पे जो मैंने कवर किया है, जिसका मेन जो टैग लाइन था दैट वाज स्टॉप बीइंग इमोशनल फूल, वो इसलिए किया बिकॉज डेली बेसिस पे अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट लाइफ में, फैमिलीज में, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जेन जीज के इतने सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है, थॉट प्रोसेस में डिफरेंसेस हैं, बहुत सारा गैप है, कई सारी चीजें। तो उन सारी चीजों को दूर करने के लिए देखिए समय के साथ तो आपको चलना पड़ेगा, समय के साथ तालमेल तो आपको बैठाना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो चीजें टू वे हैं या नहीं है, लेकिन अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हो, बेसिक इमोशंस मास्टरी अगर आप रखते हो, तो वन वे भी चीजें करी जा सकती हैं। तो वो सारे पॉइंट्स मैंने इस टॉपिक में कवर किए हुए हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस टाइप के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।